हरे कृष्णा। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है मन नहीं लगता फिर भी क्यों जपूं प्रभु का नाम। इस वीडियो में यह बताया जाएगा कि बेशक हमारा मन ना लगे फिर भी क्यों हमें प्रभु का नाम जपते रहना चाहिए। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि यमराज जी के दूत अजामिल के पापों का वर्णन कर रहे थे। पापों का ब्यौरा देने से पहले उन्होंने अजामिल के गुणों का वर्णन किया था। उन्होंने बताया था कि अजामिल वेद शास्त्र पढ़ा था, ज्ञानी था, अच्छे चरित्र का था, अच्छे चाल चलन तथा अच्छे गुणों का खजाना था। उसने ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किया हुआ था। वह अत्यंत मृदु तथा सुशील था और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता था। अजामिल सत्यवादी था, वैदिक मंत्रों को जानता था, पवित्र रहता था, गुरु माता पिता आचार्यों का सेवक था। वह अग्नि में आहुति डालता था, हवन करता था, यज्ञ करता था, अतिथियों तथा अन्य वृद्धों की सेवा करता था। इतने गुण होते हुए भी वह अजामिल अभिमान से रहित था। वह सभी जीवों का हितैषी था, व्यर्थ नहीं बोलता था, किसी की निंदा नहीं करता था, ईर्ष्या रहित था। यमराज जी के दूत बड़े क्रोध में थे, कह रहे थे कि यह अजामिल पहले इतना अच्छा आदमी था, इतना अच्छा आदमी होकर इतना ज्यादा गिरा, इसलिए यह और ज्यादा दंड का पात्र है। फिर उन्होंने पिछली वीडियो में बताया था कि अजामिल कैसे गिरा। उन्होंने बताया था कि एक बार यह ब्राह्मण अजामिल अपने पिता का आदेश पालन करते हुए जंगल से फल फूल तथा संबित और कुश नामक 2 प्रकार की घासें लाने जंगल में गया था। घर वापस आते समय उसे एक अत्यंत कामी व्यक्ति मिला जो निर्लज्ज होकर एक वेश्या का आलिंगन कर रहा था। यह कामी तथा वेश्या दोनों ही सुरापान किए हुए थे। वेश्या की आंखें नशे से घूम रही थी और उसके वस्त्र शिथिल पड़ गए थे। अजामिल ने उन्हें जब ऐसी दशा में देखा, इस दृश्य को देखकर अजामिल का चित्त स्थिर नहीं रह सका और सहसा काम से युक्त हो गया। जहां तक उसका धैर्य था, उसने अपनी बुद्धि से अपने मन को रोकने का प्रयास किया, लेकिन काम ने उसके मन को ऐसा झकझोर दिया था कि वह मन का समाधान करने में समर्थ नहीं हो सका। वह घर तो वापस आ गया, लेकिन उस दृश्य विषय के बारे में लगातार सोचते रहने लगा और वह काम रूपी ग्रह से ग्रस्त हो गया और केवल उस वेश्या का चिंतन ही करने लगा। अजामिल अपने धर्म से विरक्त हो गया। वह पूजा पाठ करना, नाम जाप करना सब भूल गया, हवन करना, यज्ञ करना सब भूल गया। एक दृश्य का इतना बड़ा प्रभाव हुआ कि इतना बड़ा सदाचारी ब्राह्मण सब कुछ भूल करके, भगवान की पूजा भूल करके उस वेश्या का चिंतन करने लगा और उसके बाद विवाहिता पत्नी के होते हुए भी वह उस वेश्या को अपने घर लेके आया। उसने अपने पिता से मिला हुआ समग्र धन केवल उस वेश्या को तुष्ट करने में, प्रसन्न करने में लगा दिया और लगा रहा उसी को खुश करने में। फिर यमराज जी के दूतों ने बताया था पिछली वीडियो में कि उस वेश्या के चलते इस महापापी अजामिल ने उच्च कुल में जन्मी अपनी विवाहिता पत्नी को भी छोड़ दिया, जो अधिक आयु वाली नहीं थी। जब पिता का धन घट गया तो फिर वह न्याय से अन्याय से जैसे भी संभव हो अपहरण करके, जुए में झूठ बोलकर, चोरी से धन कमाने लगा और उस धन से वेश्या के कुटुंब को पालन करने लगा। अजामिल के और पापों को बताते हुए यमराज जी के दूत भगवान के पार्षदों से बोले, इस अजामिल ने ब्राह्मण होकर भी शास्त्रों का उल्लंघन किया है। यह अपनी इच्छा से आचरण करता है और यह पूरे लोक में अति निंदित है। इसकी पूरी आयु पाप में बीती है और इसने वेश्या के हाथ से पकाया हुआ अन्न अर्थात मल खाकर ये जिया है और तो और इसने कोई प्रायश्चित भी नहीं किया।
हम इसे यमराज जी के समक्ष ले जाएंगे, नरक में इसकी शुद्धि हो जाएगी। आप लोग ये मत समझिए, यमराज जी के दूतों ने भगवान के पार्षदों से कहा कि आप लोग ये मत समझिए कि हम इसके शत्रु हैं, हम लोग इसके हितैषी हैं। जैसे किसी को रोग हो जाता है तो हॉस्पिटल ले जाते हैं, रोग ठीक किया जाता है, ऐसे ही हम इसके पाप को ठीक कर देंगे, आप हमें इसे ले जाने दीजिए। तो जब ऐसा बोला यमराज जी के दूतों ने भगवान के पार्षदों ने, तो इसके उत्तर में भगवान के दूत क्या कहते हैं, भगवान के पार्षद क्या कहते हैं। तो आज हम दूसरा अध्याय कर रहे हैं शुरू, जिसका नाम है विष्णु दूतों द्वारा अजामिल का उद्धार। इसके प्रथम श्लोक में, आज की भगवत चर्चा के प्रथम श्लोक में, जब ऐसा यमराज जी के दूतों ने कहा भगवान के पार्षदों से, तो सुखदेव गोस्वामी श्री बादरायणी उवाचै, उन्होंने क्या कहा, एवं ते भगवद्दूता यमदूत अभिभाषितम उपधायार्थ तान राजन प्रत्याहु न कोविदा। कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि यमराज जी के दूतों का प्रवचन सुना। किसने सुना? यमदूतों के प्रवचन सुना भगवान के दूतों ने, और सुनकर, अच्छी तरह से सुनकर, उपधार्य अत्तान राजन, हे राजा परीक्षित, उन्होंने यमराज जी के दूतों का प्रवचन भगवान के पार्षदों ने ध्यान से सुना, अच्छी तरह से सुना, और प्रत्याहु, और ठीक से उत्तर दिया। क्योंकि भगवान के पार्षद जो है वो न्याय कोविदा है, भगवान के पार्षद जो है उत्तम नीति में अत्यंत पटु हैं, वो भगवान की तरह ही नीति तथा तर्कशास्त्र में निपुण है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है, गुरु महाराज जी लिखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, हे राजा परीक्षित, भगवान विष्णु के दूत नीति तथा तर्कशास्त्र में अति पटु होते हैं। यमदूतों के कथनों को सुनने के बाद उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया। तो जब ऐसा उन्होंने कहा यमराज जी के दूतों ने कि हमें ले जाने दीजिए, नरक में हम इसकी शुद्धि करेंगे यमराज जी के समक्ष ले जाके, तो इसके उत्तर में क्या कहते हैं, श्री विष्णु दूता ऊंचू, भगवान विष्णु के दूत कहते हैं, अहो कष्टम धर्म दृशाम, कहते हैं अहो कष्टम, कितनी कष्टकारी बात है कि धर्म दृशाम, स्वयं धर्म का पालन करने वाले, दूसरों को धर्म की शिक्षा देने वालों, ऐसे लोग जो स्वयं धर्म का पालन करने वाले हैं, दूसरों को धर्म की शिक्षा देने वाले लोग हैं, ऐसे धार्मिकों की सभा में अधर्म सपृश्रते सभाम, ऐसे धार्मिकों की सभा में अधर्म स्पर्श कर रहा है, अधर्म छू रहा है, अधर्म प्रवेश कर रहा है। और ऐसी सभा में यत्र यत्र अदंडेशु अपापेशु, और उनकी सभा में जिसने कोई गलती नहीं की, जिसने कोई पाप नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया। कहते हैं कि अजामिल ने पाप तो किया था, लेकिन पाप करने के बाद उसका नाम लेने से उसका पाप दूर हो गया था। तो कहते हैं कि ऐसी सभा में जिसने कोई पाप नहीं किया, पापी नहीं है, उसको दंड दिया जा रहा है, दंड ये ध्रियते वृथा, उसको व्यर्थ ही दंड दिया जा रहा है। कितने कष्ट की बात है, उसे बिना कारण के दंडित किया जा रहा है अजामिल को। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि विष्णु दूतों ने कहा, हाय यह कितना दुखद है कि ऐसी सभा में जहाँ धर्म का पालन होना चाहिए वहाँ अधर्म को लाया जा रहा है। दरअसल धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने के अधिकारी जन एक निष्पाप एवं अदंडनीय व्यक्ति को व्यर्थ ही दंड दे रहे हैं। विष्णु दूतों ने यमराज जी के दूतों पर आरोप लगाया कि वे दंड देने के लिए अजामिल को यमराज जी के पास घसीट कर ले जाने का प्रयास करके धार्मिक सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, यमराज जी वह अधिकारी है जिसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने यमराज जी को पापी लोगों को दंड देने के लिए नियुक्त किया है, किंतु यदि पूर्णतया निष्पाप लोग दंडित होंगे तो यमराज जी की पूरी सभा दूषित होगी। तो ऐसा भगवान के पार्षदों ने प्रथम श्लोक में कहा। उसके बाद भगवान के पार्षद कहते हैं कि प्रजा नाम पित्रे ये च शास्त्रार साधव व समा। कहते हैं कि अब ये यमराज जी के विषय में बोल रहे हैं।
कहते हैं कि जो ये शासक होते हैं, शासदार, उनको अपनी प्रजा का पालन करना चाहिए। जैसे माता पिता अपने बच्चों का पालन करते हैं, ऐसे ही शासकों को अपनी प्रजा का पालन पोषण पितरों की तरह अर्थात माता पिता की तरह करने चाहिए। और उनको जो शासक हैं उनको साधु होना चाहिए और सभी जीवों के प्रति सम होना चाहिए, सभी जीवों के प्रति उनको सम होना चाहिए। तो इसके यमराज जी के विषय में उन्होंने बोला और कहते हैं कि यदि स्यातेषु वैश्यम, यदि ऐसे बड़े अधिकारियों के वैषम्यम आ जाएगा, यदि उनमें पक्षपात आ जाएगा, तो कम शांति शरणम प्रजा, तो प्रजा किसकी शरण में जाएंगे। भगवान के दूत जो है, भगवान के पार्षद जो है, वो ये कह रहे हैं यदि यमराज जी जैसे उच्च अधिकारी पक्षपात करेंगे तो जनता किसकी शरण में जाएगी। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है। गुरु महाराज जी लिखते हैं कि राजा या सरकारी शासक को इतना सुयोग्य होना चाहिए कि वह स्नेह और प्रेम के साथ नागरिकों के पिता, पालक तथा संरक्षक के रूप में कार्य कर सके। उसे मानक शास्त्रों के अनुसार नागरिकों को अच्छी सलाह तथा आदेश देने चाहिए और हर एक के प्रति समभाव रखना चाहिए। यमराज जी ऐसा करते हैं क्योंकि वह न्याय के परम स्वामी हैं और उसके पद चिन्हों पर चलने वाले भी वैसा ही करते हैं। किंतु यदि ऐसे लोग दूषित हो जाएं और निर्दोष तथा अबोध व्यक्ति को दंडित करके पक्षपात करें तो फिर सारे नागरिक अपने भरण पोषण तथा सुरक्षा के लिए शरण हेतु कहाँ जाएंगे। गुरु महाराज जी कहते हैं कि वास्तव में यमराज जी इस विश्व में ब्रह्मा जी के समान है जिनको इस पद पर नियुक्त किया गया है। उनको नियुक्त किया है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने और उनको ये काम है उनका कि जो गलती करे, जो पाप करे उसे दंड दे और जो पुण्य करे उसको पुरस्कार देने के लिए, जिससे लोगों की धर्म में रुचि बढ़े। गुरु महाराज जी कहते हैं कि यमराज जी पिता के समान पालक है, किसी के द्रोही नहीं है। पापियों को कुछ दंड देकर उनको शुद्ध करते हैं। जैसे पिता अपने पुत्र को अस्पताल ले जाता है, मान लो उसे कोई फोड़ा है तो फोड़ा कटवाता है, उसकी चिकित्सा कराता है। यमराज जी भी पिता के समान स्नेह से पालन करने वाले हैं। लेकिन भगवान के पार्षद ये कह रहे हैं कि बड़े कष्ट की बात है कि ऐसे बड़े लोगों से भी गलती हो रही है। अजामिल ने जब भगवान का नाम ले लिया तो उसमें रत्ती भर भी पाप नहीं रहा भगवान का नाम लेने से, लेकिन उसको भी दंड दिया जा रहा है, उसको भी नरक में ले जाया जा रहा है। तो इसके अगले श्लोक में भगवान के पार्षद कहते हैं कि यत यत आचरति श्रेयान, कि जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग, जैसे जैसे बड़े लोग जो होते हैं, जैसा जैसा आचरण करते हैं, इतर तत् तत् इहते, उसके अधीन व्यक्ति भी उनको देखकर उनका अनुसरण करते हैं। यमराज कहते हैं कि यमराज जी या उनके दूत जो ये अधर्म कर रहे हैं उसको सीखकर दूसरे लोग भी यही अधर्म करेंगे, अर्थात जो पापी नहीं है उसको दंड देंगे और पापी को इनाम देंगे। कहते हैं सयत प्रमाणम कुरुते, कि समाज में कोई नेता है, महापुरुष है, कोई शासक है, जो उदाहरण प्रस्तुत करता है, यह सयत प्रणाम कुरुते लोकै तत् अनुवर्तते, आम जनता उसका अनुगमन या उनके आचरण का अनुसरण करती है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि आम जनता समाज में नेता के उदाहरण का अनुगमन और उसके आचरण का अनुसरण करती है। नेता जो भी मानता है उसे आम जनता प्रमाण रूप में स्वीकार करती है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि जो नेता है उसको सावधान रहना चाहिए कि आम जनता उसकी नकल ना करे। गुरु है उसको सावधान रहना चाहिए कि वह कोई ऐसा गलत काम ना करे कि उसका शिष्य उसकी नकल करे। नेता को सावधान रहना चाहिए कि वह ऐसा कोई गलत काम ना करे कि आम जनता उसकी नकल करे। उसी तरह से पिता को सावधान रहना चाहिए कि उसका कोई ऐसा गलत काम ना करे जिससे उसकी पुत्र उसकी नकल करे।
भगवान के पार्षद कह रहे हैं कि जब यमराज जी जैसे महान पुरुष जब इस तरह की गलती करेंगे तब दूसरे लोग भी उदाहरण बना के ऐसा करेंगे, क्योंकि नेता जो भी करता है आम जनता प्रमाण रूप में उसे स्वीकार करती है। अगले श्लोक में भगवान के पार्षद कहते हैं, यस्य अंके सिर आधाय लोकै स्वपिति निर्वतै सव्यम धर्मम अधर्मम वा ना ही वेद यथा पशु। कहते हैं कि जो आम जनता है, जो कि अपने नेता का अनुसरण करती है, वो स्वयं धर्मम अधर्मम वा, वो जनता की हालत ऐसी है कि उसे नहीं पता कि धर्म क्या है अधर्म क्या है, ना ही वेद है, और वह एक अज्ञानी पशु की तरह है, जैसे यथा पशु अज्ञानी पशु की तरह ही आम जनता है। और यस्से अंके सिर आधाय लोकै स्विपति निर्वत है, और वो जनता जो है बड़े लोगों अर्थात कोई परिवार का हेड हो, संस्था का हेड हो, देश का हेड हो, उसकी गोद में सर रखकर शांति से सोती है। तो कहते हैं कि ऐसी मूर्ख जनता को सकथम, कैसे कोई राजा कोई नेता जो कि सघृण है, जो वास्तव में दयालु हो, वह कैसे मूर्ख जनता को दंड दे सकता है। और ऐसी जनता जिसने नैपृत आत्मा नाम, जिसने श्रद्धा तथा मैत्री में पूर्णतया आत्मसमर्पण कर दिया हो। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं कि सामान्य लोग ज्ञान में इतने उन्नत नहीं होते कि धर्म तथा अधर्म में भेदभाव कर सके। अबोध अप्रबुद्ध नागरिक उस अज्ञानी पशु की तरह हैं जो अपने स्वामी की गोद में सिर रखकर शांतिपूर्वक सोता रहता है और श्रद्धापूर्वक अपने स्वामी द्वारा अपने संरक्षण पर विश्वास करता है। यदि नेता वास्तव में दयालु हो तथा जीव की श्रद्धा का भाजन बनने योग्य हो तो वह किसी मूर्ख व्यक्ति को किस तरह दंड दे सकता है या जान से मार सकता है जिसने श्रद्धा तथा मैत्री में पूर्णतया आत्मसमर्पण कर दिया हो। भगवान के पार्षद यह कह रहे हैं, इस श्लोक का सार ये है कि भगवान के पार्षद कहते हैं कि अजामिल को तो ज्ञान नहीं था कि धर्म क्या है अधर्म क्या है, लेकिन यमराज जी को तो ज्ञान होना चाहिए, वे इतने उच्च अधिकारी हैं, उनको यह पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा धर्म है भगवान का नाम लेना। और अजामिल ने इससे नाम लिया है जिससे इसके सारे करोड़ों जन्मों का पाप कट गया है, फिर भी इसको नरक में ले जाया जा रहा है। ऐसे नेता या शासक बेकार हैं जो नहीं जानते अपनी प्रजा से स्नेह करना। गुरु महाराज जी एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, कहते हैं कि जैसे मान लो कोई ट्रेन का ड्राइवर है, उसके हाथ में उस पर हजारों लोग विश्वास करके हजारों लोग नींद सोते हैं ट्रेन के अंदर, तो उस ड्राइवर को ज्ञान होना चाहिए। उसी तरह से जिस यमराज जी के पीछे सारा जगत है, वे ऐसी विषमता करेंगे कि भगवान के भक्तों को दंड देंगे, तो यही प्रचार होगा कि भगवान के नाम के उच्चारण की कोई महिमा नहीं है, भक्ति की कोई महिमा नहीं है। वास्तव में गुरु महाराज जी कहते हैं यमराज जी से गलती हो गई थी और उन्होंने बाद में भगवान से क्षमा भी मांगी अपनी गलती के लिए, वो आगे आएगा। तो जब ऐसा, उसके बाद जो है अगले श्लोक में भगवान के पार्षद कह रहे हैं यमदूतों से कि ये जो अजामिल जिसको तुम पापी कह रहे हो, अयम ही, यही जिसके तुमने पाप गिनाए हैं, यही अजामिल कृत निर्वेश है, इसके पापों का प्रायश्चित हो चुका है। और एक जन्म का नहीं, तुमने तो सिर्फ इसी जन्म के इसके पाप गिनाए हैं, जन्म कोटि इसके करोड़ों जन्मों का, ऐसाम अपी करोड़ों जन्मों के पाप कर्मों का प्रायश्चित इसके हो चुका है। कैसे हुआ? यत व्यजहार विवशय, जब इसने बड़ी असहाय अवस्था में बड़े विविश होकर जब इसने उच्चारण किया था भगवान नारायण के नाम का। कहते हैं कि व्यवस्था की इस व्यवस्था में जब इसके पास बोलने की शक्ति नहीं थी, जब यह मरने जा रहा था, उस समय भी इसने भगवान के नाम नारायण का उच्चारण किया है, इसलिए इसके करोड़ों जन्मों का पाप समाप्त हो गया है। और अगले पंक्ति में कहते हैं नाम स्वस्ति ऐ न मरे, क्योंकि भगवान जो हरि का नाम है, नाम वो स्वस्ति ऐनम है, वो भगवान का नाम केवल पापों को ही नहीं काटता,
जैसे प्रथम पंक्ति में ये कहा है कि करोड़ों जन्मों का पाप भगवान का नाम काट देता है, और दूसरी पंक्ति में ये बताया है कि भगवान का नाम ना केवल पापों को ही काटता है अपितु स्वस्ति एनम, अपितु यह मोक्ष का साधन भी है। यह पापों से, यह अजामिल कह रहे हैं, भगवान के दूत कह रहे हैं कि यह अजामिल पापों से पार तो हो ही गया है, अब तो यह मुक्ति के पथ पर चल पड़ा है। तुम लोग इसे नरक ले जाने की बात करते हो, यह तो स्वर्ग से भी ऊपर वैकुंठ लोक जाने की योग्यता की ओर बढ़ रहा है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि अजामिल पहले ही अपने सारे पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित कर चुका है। दरअसल उसने ना केवल एक जीवन में किए गए पापों का प्रायश्चित किया है, अपितु करोड़ों जीवनों में किए गए पापों के लिए उसने प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि उसने असहाय अवस्था में नारायण नाम का उच्चारण किया है। यद्यपि उसने शुद्ध रीति से यह उच्चारण नहीं किया, किंतु उसने अपराध रहित उच्चारण किया है, इसलिए अब वह पवित्र है और मोक्ष का पात्र है। गुरु महाराज जी कहते हैं, जैसे कि इस श्लोक की प्रथम पंक्ति में तो ये कहा गया है कि भगवान का नाम जो है करोड़ों जन्मों के पाप काटता है, और दूसरे पंक्ति में कहा गया है कि भगवान का नाम एक मोक्ष देने वाला है। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि भगवान का नाम मुक्ति देने वाला है, प्रेम देने वाला है, इसके लिए पाप काटना कौन सी बड़ी बात है। कहते हैं पाप तो नामाभास से ही कट जाते हैं। इसका उदाहरण अजामिल है। वास्तव में उसने भगवान का नाम नहीं लिया था, उसने तो स्नेहवश अपने पुत्र का नाम लिया था, लेकिन केवल ऐसा आभास हो रहा था कि उसने भगवान का नाम लिया है। नामाभास से ही अजामिल के सारे पाप कट गए। फिर गुरु महाराज ये कहते हैं, जब नामाभास से ही अजामिल के सारे पाप कट गए, तो फिर विचार कीजिए, यदि हम प्रेम से भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे तो इसमें क्या संदेह है कि हम भगवान के नित्य धाम में जाएंगे। अगले श्लोक में भगवान के पार्षद कहते हैं, एतेन एव ही अगोन से कृतम स्यात् अग्निश्रितम यदा नारायण आई इति जगात चतु अक्षरम। कहते हैं कि जब इसने, भगवान के पार्षद कहते हैं कि जब इसने जदा नारायण आई इति, जब ऐसा बोला था कि हे, प्रथम बार जब इसने उच्चारण किया था कि हे नारायण अपनी माँ की गोद से मेरी गोद में आओ, उसी दिन जब इसने उच्चारण किया था चतु अक्षरम, चार अक्षरों का नाम नारायण, जब इसने प्रथम बार बोला था कि हे नारायण अपनी माँ की गोद से मेरी गोद में आओ, उसी दिन इसके सारे पाप कट गए थे। एतेन एव ही अगोन से कृतम स्यात् अग्निश्रितम, इस प्रकार केवल नारायण नाम का उच्चारण करने से ही इसके पापों का, एतेन एव ही पूर्ण पापों का इसका प्रायश्चित हो गया। फिर इसके बाद अन्य अवसरों पर यह अजामिल अपने पुत्र को यह कहकर पुकारता था, प्रिय नारायण यहाँ तो आओ। नारायण ने भोजन किया या नहीं किया, नारायण ने स्नान किया या नहीं किया। यद्यपि क्योंकि उससे बहुत स्नेह था अपने पुत्र से, यद्यपि वह अपने पुत्र का नाम पुकारता था, फिर भी भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि उसके सारे पाप कट गए। प्रथम बार जिस दिन इसने 4 अक्षर नारायण बोला था, उसी दिन इसके सारे पाप कट गए थे, और बाद में किए हुए पाप भी इसके नारायण नाम लेते रहने से वो भी कट गए। फिर इसके बाद जब मर रहा था, मरते हुए भी इसने बोला था नारायण, तब तो उसके बाद तो इसके पाप करने की शक्ति भी नहीं थी। तो इस तरह से गुरु महाराज जी कहते हैं कि इसके सारे पाप कट गए। और गुरु महाराज जी ये भी कहते हैं कि इस श्लोक के पढ़ने के बाद कि सिर्फ नारायण नाम से एतेन हेव इसके सारे पापों का पूर्ण प्रायश्चित हो गया। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि इस श्लोक को पढ़ने के बाद तो यही मन में आता है कि हमें केवल भगवान का नाम ही रटना चाहिए, जीवन जितना बचा है भगवान का नाम ही बोलना चाहिए, और किसी साधन पे भरोसा नहीं करना चाहिए। भगवत पार्षदों को यह प्रवचन बिल्कुल प्रमाणिक है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं
विष्णु दूतों ने आगे कहा कि यहाँ तक कि पहले भी खाते समय तथा अन्य अवसरों पर यह अजामिल अपने पुत्र को यह कहकर पुकारा करता, प्रिय नारायण यहाँ तो आओ। यद्यपि वह अपने पुत्र को नाम पुकारता था, फिर भी वह नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण करता था। इस प्रकार केवल नारायण नाम का उच्चारण करने से उसने लाखों जन्मों के पाप पूर्ण फलों के लिए प्रायश्चित कर लिए। तो ऐसा जब बोला भगवान के पार्षदों ने कि केवल नारायण नाम बोलने से इसके सारे पाप कट गए, तो यमराज जी के दूत उछल पड़े। तो यमराज जी के दूत कहते हैं कि हमें यह समझ नहीं आ रहा कि केवल हरि का नाम कैसे पाप काट देगा, केवल नाम से ही कैसे पाप कट जाएंगे। हम यह तो जानते हैं कि किसी कर्म के सद्गुणों को बढ़ाने के लिए हरि नाम का प्रयोग किया जाता है। यदि इसने कोई यज्ञ किया होता, तपस्या की होती, दान किया होता, कोई तीर्थ किया होता, तो फिर उसमें यदि भगवान का नाम को डाल देता तो हरि नाम पाप काटने में समर्थ होता। लेकिन इसने तो किया नहीं, कोई यज्ञ नहीं किया, कोई तपस्या, कोई दान, कोई तीर्थ नहीं किया, उल्टा इसने तो पाप ही किए हैं। तो कह रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि कैसे केवल हरि नाम ही पाप काटने में समर्थ है। फिर आगे यमराज जी दूत और कहते हैं कि हमने देखा है कि मनुष्य बड़े बड़े पाप करता है बारंबार, और बड़े बड़े महात्माओं ने, मनु महाराज आदि जी ने बड़े बड़े पापों के लिए बड़े बड़े उपाय बताए हैं, बड़े बड़े प्रायश्चित बताए हैं, और इतने बड़े बड़े प्रायश्चित करने से भी पाप नहीं जाता। फिर एक बार नारायण कहने से पाप कैसे चला जाएगा, यह हमारी समझ में नहीं आ रहा। इस पर भगवान के पार्षद क्या कहते हैं इस श्लोक के अंदर कि कहते हैं कि बड़े से बड़ा पाप हो, बड़े से बड़े पाप का पूर्ण प्रायश्चित है भगवान विष्णु का नाम। और इस श्लोक में कहते हैं कि बड़े से बड़ा पाप हो और उसका जो पूर्ण प्रायश्चित है सुनिश्चितम, उसका जो पूर्ण प्रायश्चित है वो है नाम व्यवहारण विष्णु, भगवान विष्णु का नाम। कहते हैं कि अब वो पापों को गिना रहे हैं कि कौन कौन से बड़े पाप हो सकता है। कहते हैं कि कोई स्तेन, कोई चोर हो, बड़े से बड़ा चोर हो, सुरापाहा, उसके लिए, चोर के लिए भी पूर्ण प्रायश्चित क्या है, भगवान विष्णु का नाम। फिर कहते हैं कोई सुरापा, कोई सुरापान करने वाला हो, उसके लिए पूर्ण प्रायश्चित क्या है, भगवान विष्णु का नाम। कोई मित्र ध्रुक हो, कोई अपने मित्र से कपट करने वाला हो, उसके लिए पूर्ण प्रायश्चित क्या है, भगवान विष्णु का नाम। कोई ब्रह्मा, कोई ब्राह्मण का हत्यारा हो, उसके लिए पूर्ण प्रायश्चित क्या है, भगवान विष्णु का नाम। कोई गुरु तल्पगा हो, अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति हो अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति की बीवी के साथ संग करने वाला हो, उसके लिए भी पूर्ण प्रायश्चित है भगवान विष्णु का नाम। कोई स्त्री राज पितृ गोहंता, कोई ऐसा किसने पाप किया हो, अपनी स्त्री का वध किया हो, राजा का वध किया हो, अपने माता पिता का वध किया हो, गऊ का वध किया हो, उसके लिए भी पूर्ण प्रायश्चित है भगवान विष्णु का नाम। कहते हैं यह चे पात की नपरे, और इसके अलावा भी कोई पाप हो, सर्वेशाम अपि अगवताम, सब पापों के लिए पूर्ण प्रायश्चित है भगवान विष्णु का नाम। और फिर कहते हैं कि यत तत्या विषयामति, कि भगवान विष्णु का जो पवित्र नाम है, कहते हैं कि भगवान विष्णु का पवित्र नाम जितना शुद्ध करता है उतना कोई साधन शुद्ध नहीं कर सकता। भगवान विष्णु के पवित्र नाम का केवल कीर्तन करने से ही पापी व्यक्ति भी भगवान का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब कोई भगवान के नाम का, भगवान के विष्णु के नाम का उच्चारण करता है तो तत्विषयामति, भगवान की मति जो है उसके प्रति हो जाती है, उस नाम उच्चारण करने वाले के प्रति हो जाती है भगवान विष्णु की मति कि इस व्यक्ति ने मेरे नाम का उच्चारण किया है, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं इसे सुरक्षा प्रदान करूं। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन, भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन पूर्ण प्रायश्चित है। यह प्रायश्चित की सर्वोत्तम विधि है। चाहे
कोई सोना या अन्य मूल्यवान वस्तु का चोर हो, चाहे शराबी हो, मित्र या संबंधी के साथ विश्वासघात करने वाला हो, ब्राह्मण का हत्यारा हो, अपने गुरु अथवा अन्य श्रेष्ठ जन की पत्नी के साथ संग करने वाला हो, सभी के लिए प्रायश्चित की यही सर्वोत्तम विधि है भगवान विष्णु का नाम। स्त्रियों, राजा या अपने पिता के हत्यारे, गौओं का वध करने वाले तथा अन्य सारी पापी लोगों के लिए प्रायश्चित की यही विधि है भगवान विष्णु का पवित्र नाम का कीर्तन। भगवान विष्णु के पवित्र नाम का केवल कीर्तन करने से ऐसे पापी व्यक्ति भगवान का ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं, क्योंकि वे इसलिए विचार करते हैं, भगवान इसलिए तत्विषयामति भगवान की मति हो जाती है जो भी उच्चारण करता है कि इस व्यक्ति ने मेरे नाम का उच्चारण किया है, इसीलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं उसे सुरक्षा प्रदान करूं। तो ये जो इस श्लोक के अंदर ये जो वर्ड है तत्विषयामति, भगवान विष्णु की मति हो जाती है, भगवान विष्णु की मति हो जाती है। जो भगवान के नाम का उच्चारण करता है उसके प्रति भगवान विष्णु की मति हो जाती है। क्या मति होती है? भगवान की मति हो जाती है, यह मेरा है, यह मेरा दास है, मेरे द्वारा रक्षणीय है, इसकी रक्षा मुझे करनी है, ऐसी मति भगवान की हो जाती है। तो इससे बड़ा लाभ क्या होगा नाम उच्चारण से कि भगवान की मति ऐसी हो जाए कि यह मेरा दास है और सब तरह से इसकी मुझे रक्षा करनी है। तो इसके बाद क्या पाना बाकी रहा? तो इसके बाद जो है गुरु महाराज जी कहते हैं कि कई बार देखा गया है कि हम जप करते हैं लेकिन हमारा मन लगता नहीं, हमारा मन दूसरी बातों का चिंतन करता है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि वो ठीक है, हमारा मन दूसरी बातों का चिंतन करता है लेकिन भगवान का मन तो हमारा चिंतन करता है ना। यह नाम उच्चारण का लाभ है। गुरु महाराज जी एक उदाहरण देते हैं, जैसे भौतिक जगत में कोई किसी का नाम बोल दे तो वह व्यक्ति अलर्ट हो जाता है कि मेरा नाम क्यों बोला जा रहा है, और वही अगर हम भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे तो भगवान को भी अटेंशन क्यों नहीं आएगा। जब भौतिक जगत में ऐसा होता है कि हम किसी का नाम लेते हैं तो उसको अटेंशन आ जाता है, तो ऐसे अगर हम भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे तो भगवान को अटेंशन क्यों नहीं आएगा। गुरु महाराज जी कहते हैं कि भगवान के जो नाम है वह नित्य है, जब से भगवान है तब से उनके नाम है। जैसे नारायण जो है भगवान का नाम है, वह नाम अजामिल के बेटे का नहीं है, लेकिन भगवान के नाम पर अजामिल के बेटे का नाम नारायण रख दिया गया था। जैसे मान लो किसी का नाम वासुदेव हो, वो कहे यह हमारा नाम है, लेकिन वास्तव में यह भगवान का नाम है, उसने भगवान के नाम पर अपना नाम रखा हुआ है। अजामिल ने जो नारायण बोला उससे भगवान में अटेंशन आ गया, भगवान ने सोचा मेरा नाम बोला गया है, क्योंकि नारायण नाम उनका है, अजामिल के बेटे का नहीं। नाम तो भगवान का है नारायण, तो इसलिए भगवान को अटेंशन क्यों नहीं आएगा। गुरु महाराज जी कहते हैं कि भगवान का व्रत है, जो कोई उनके नाम का उच्चारण करता है वे उसकी रक्षा करते हैं। इसीलिए भक्तों को चिंता नहीं करनी चाहिए, केवल उच्चारण पर ध्यान देना चाहिए। द्रौपदी ने भगवान के नाम का उच्चारण किया था और भगवान उनकी रक्षा करने के लिए आ गए। गजेंद्र ने, जो कि हाथियों का राजा था, ने भगवान के नाम का उच्चारण किया और भगवान तुरंत आ गए। गजेंद्र ने अभी यह ही बोला था कि इतनी देर में भगवान आ गए। भगवान ने कहा कि मेरे भक्त पर विपत्ति आई है। भगवान ऐसे चले कि उन्हें गरुड़ की गति भी उनको मंद लग रही थी। हालांकि गरुड़ मन की गति से चल रहे थे, फिर भी भगवान को लगा कि यह गरुड़ बहुत मंद चल रहा है। वह गरुड़ को छोड़कर तुरंत वहां पर गजेंद्र को बचाने के लिए पहुंचे। यह है भगवान के नाम के उच्चारण की महिमा, भगवान के नाम के उच्चारण की शक्ति। भले ही गुरु महाराज कहते हैं, भले ही हमारा मन भगवान का स्मरण ना कर रहा हो, लेकिन नाम उच्चारण करने वालों के प्रति तुरंत भगवान की बुद्धि होती है। और बुद्धि क्या होती है? भगवान की क्या मति होती है कि यह मेरा है और सब तरह से मुझे इसकी रक्षा करनी चाहिए। और जब भगवान का अटेंशन किसी को प्राप्त हो जाए, उसके लिए क्या पाना बाकी रहा।
गुरु महाराज जी कहते हैं कि जितने भी साधन हैं भगवान को प्रसन्न करने के, उनमें सर्वश्रेष्ठ है भगवान के नाम का उच्चारण। इसके समान भगवान के चित्त को हमारी तरफ खींचने वाला कोई अन्य साधन नहीं है। इसीलिए सभी आचार्य गणों ने कहते हैं कि जप करो ताकि भगवान का ध्यान हमारी ओर आवे, ताकि भगवान का ध्यान, भगवान की मति हमारी ओर आवे। भगवान अपने नाम जप करने वालों के प्रति बहुत स्नेह करते हैं। तो जैसे कि आज की हमारी वीडियो का टाइटल था कि मन नहीं लगता फिर भी क्यों जपूं प्रभु का नाम, क्योंकि भगवान का नाम लेने से भगवान की मति हमारे अंदर चली जाती है। उनको ये लगता है, उनको भगवान को ये कहते हैं कि मुझे जो भी नाम जप कर रहा है इसका मुझे रक्षा करनी है, ये हर तरफ से मेरे द्वारा रक्षणीय है। तो चाहे हमारा मन लगे या न लगे, जो नियम है नाम जप का वो उसे हमें पूरा करना चाहिए। यदि हमें आस्वादन नहीं भी हो रहा तो भी हमें उच्चारण जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण की मति हमारे ऊपर होती है। इस तरह से आज का जो मेरा टाइटल था, मन नहीं लगता फिर भी क्यों जपूं प्रभु का नाम, ये हमने कवर किया है। तो अभी भगवान के पार्षदों का प्रवचन अभी चल रहा है। इसको बाकी बचे हुए प्रवचन को हम अगली सीटिंग में लेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।